तुम्हारे नबी जिनके नाम पे तुम गले काटने की बात करते हो कि सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, उन नबी ने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने ये कभी किया नहीं। जब एक औरत और एक आदमी ने उनकी बेअदबी की उनके जिंदा रहते, तो तुम कौन हो भाई? तुम नबी से बड़े हो? जुल्म को सहना भी जुल्म है, याद रखो मेरी इस बात को। कहता हूं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या दिक्कत है इस नारे में? क्या दिक्कत है? जिसको दिक्कत है उसके खून में गद्दारी है। मुसलमान हो कि मुसलमान की कुरीति पे बात करो, तुम कम्युनल। हिंदू हो कि तुम हिंदू की कुरीति की बात करो या हिंदू के खिलाफ बोलो, तो तुम सेकुलर। जय हिंद, वंदे मातरम और नमस्ते दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रुतिक पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आज आपको पता है कि बुधवार का दिन है और इसी के साथ हम वापस आ चुके हैं द इंडियन फाइल्स के नए एपिसोड के साथ। तो जो कि पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन पूछा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो उसका आंसर है 23 जनवरी 1887 कटक में हुआ था, जो कि उड़ीसा का पार्ट है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप जरा ये क्वेश्चन ले जाइए, उसके बाद हम वीडियो शुरू करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन वॉज जवाहरलाल नेहरू बॉर्न? जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो अब हम सबसे पहले आज बात करेंगे, हमारी एक व्यूअर ने एक मैसेज मतलब एक कमेंट किया, और कमेंट अदब से था, सम्मान से किया गया, कोई उसमें बदतमीजी नहीं थी, कुछ नहीं था, इसलिए हमने उसका जवाब देना सही समझा। तो उनका कमेंट साइड में चल रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो उनका कमेंट यही लिखा था कि ओवैसी ने मोदी और योगी पे कमेंट किया। उनका नाम फातिमा अहमद है, जैसे कि फातिमा अशाद करके नाम है मोहतरमा का, जो ये महिला है। तो मैडम, सबसे पहली चीज़ जो ओवैसी ने, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी थी तो आपको देखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था, जब योगी मठ चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब तुमको बचाने कौन आएगा? अब किसको बचाने आएगा साहब? उनको वोट करने वाला ज़्यादातर समझा जाता है कि गैर मुस्लिम समाज है। तो इसका मतलब है जिस दिन ये दोनों पावर से चले जाएंगे, उस दिन हिंदुओं का क्या होगा? सिंपल सा उन्होंने ये कहा है। आपने शायद पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी को मैं ये कर दूंगा, योगी, वो आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, आप उनको कहिए, ये आपका हक है। लेकिन उन्होंने जो बेसिकली कहा, उन्होंने ये कहा है, आपने शायद सही से सुना नहीं, तो प्लीज़ सुनिए उसको। उसके बाद उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के बारे में गलत बोला। मैडम, नुपुर शर्मा ने कोई गलत चीज़ नहीं बोली, बोलने का ढंग गलत था, मतलब वे ऑफ स्पीकिंग वॉज रॉन्ग। उन्होंने जिस तरीके स्पीच दी है, जो बोलने में तो गलती नहीं की, क्योंकि उन्होंने आपकी ही कुरान, आपकी ही हदीस को कोट किया। अब आप अगर मानती हैं कुरान या हदीस आपके नबी की शान में बट्टा लगाता है, मतलब बेइज्जती करता है, तो आप उस हदीस के जो वर्सेस हैं उसको हटवाइए, नहीं तो कुरान में जो वर्सेस उन्होंने कोट किए उनको हटवाइए। और अगर वो सही है और आपके हिसाब से हदीस और कुरान नहीं बदली जा सकती है, तो आपको सुनना पड़ेगा। हिंदू ने आज के समय में 90% हिंदू ने मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, ब्राह्मणों ने नहीं पढ़ी। मैं ब्राह्मण हूं, मैंने नहीं पढ़ी है, और मैं जिस समाज में मूव करता हूं उसमें नहीं पढ़ी होती है। लेकिन आप तब भी डिबेट्स में लोग ब्राह्मणों पे आरोप लगाते हैं कि मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। हम सुनते हैं, इस मनुस्मृति में क्या लिखा है मुझे पता तक नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात मान लेता हूं। तो क्या किसी मुस्लिम को है कि वो कमेंट करे उसने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। फिर आपने कहा कि किसी मुसलमान ने नहीं कहा, तो जरा पढ़ी, बेअदबी नहीं की, आपके किसी भगवान को नहीं करा,
तो शायद आपको पता नहीं है कि जब से ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा था, उस दिन से शिव जी के साथ रोज बदतमीजी की जा रही है। आप देखिए बगल में दिनेश कुरैशी, शहदाब चौहान और सवा नकवी तक ने क्या किए हैं। ये चर्चित नाम है, इसलिए इनका दिखा रहा हूं कि ये मुसलमान हैं। और अगर आपको लगता है ये बेअदबी और गलत है, इसके खिलाफ कितने मुसलमानों ने कमेंट किए हैं, कितने मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किए हैं, या कितने मुसलमानों ने इसको गलत बोला, बताइएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था 1% बोल रहा है। दिक्कत वहां आती है हिंदुओं में, अगर कहीं कुछ गलत होता है, कोई एक हिंदू गलत बोलेगा तो 90% आदमी उसका विरोध करता है। यति नरसिम्हा सिंह ने एक कथाकथित धर्म संसद में कुछ कहा, उसका समर्थन ना किसी हिंदू ने किया, ना कोई हिंदू उसके उत्साहने पे रोड पे उतरा और मुसलमानों पे या पुलिस पे ही पत्थरबाजी की। आप देख लीजिए तीनों की, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं ट्विटर और उसके अलग अलग जहां से भी मुझे मिले। आप देखिए, ये बेअदबी नहीं है। मेरे शिवलिंग को आप कुछ भी बोलेंगे, और आप बहुत कह रही थी कि बोला नहीं गया है, तो अब आप जरा ये वीडियो सुनिए। अयोध्या में 3 मुकामात ऐसे जहां के पुजारियां कहते कि राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। वहां पे अब इस दौर में 3 मुकामात है जहां के पंडित पुजारियां कहते हैं कि राम यहां पैदा हुए। फिर चलो इनकी आस्था सही है, तो राम का बाप दशरथ और दशरथ और राम की मां कहां पैदा हुई थी? वो कहां की रहने वाली? कहां की रहने वाली? वो हरियाणा की रहने वाली। और वहां के लोग कहते हैं कि हिंदू तहजीब के हिसाब से एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मैके को आती है, उस तरीके से वो हरियाणा को आई। कहां पर आई? हरियाणा में। दशरथ की बीवी राम की मां का नाम कौशल्या था। हरियाणा में आज भी कौशल्यापुरम है, जहां के लोग कहते हैं कि कौशल्या ने राम को वहां जन्म दिया। अब मेरा सवाल यह है कि आखिर राम की मां कहां गई थी, कहां गई राम को? वीडियो सुना? ये कौन है? ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। श्री राम के लिए आपने पूछा था ना, श्री राम पे बेअदबी नहीं हुई है, तो सुन लिया कि कहां उसकी मां गई। हमने आपके नबी का नाम कभी बदतमीजी से नहीं लिया, मैंने कभी बेअदबी नहीं की। कोई हिंदू मुझे 5%, 1%, 2%, 5% इतना ही हिंदू होगा जो बदतमीजी से बोल दे जाता होगा। अधिकतर हिंदू कायदे से बोलता है, बिल्कुल तहजीब के लहजे में बोलता है। और मैं दिखा दूंगा कितना मुसलमान कितनी बदतमीजी से बोलता है। आप पढ़िए जरा, कितनी अदब से बोला है इन्होंने। सुनिए आप जरा, इस वीडियो को रिवाइंड करके सुनिएगा। आपको ये अच्छा लग रहा है कि इतनी बदतमीजी से राम, दशरथ, हमारे यहाँ श्री राम बोला जाता है, दशरथ जी बोले जाते हैं, कौशल्या माता बोली जाती हैं। आप बेअदबी करें तो ठीक, कहां जना। अगर एक औरत ने आपकी जो कुरान, जो कि आसमानी किताब आपके धर्म की, आपके रिलीजन की है, उसको कोट कर दिया, हदीसों को कोट कर दिया, तो गलत क्यों? फिर आपने एक बात और कही, हनुमान चालीसा बजती है तो किसी मुसलमान को विरोध करते नहीं देख। मैडम, हनुमान चालीसा हो या शिव जी की आरती हो या किसी भी भगवान का हो, किसी मंदिर में 24 घंटे में 5 बार नहीं होता है। हनुमान चालीसा अगर बजती है, आपने हनुमान चालीसा की बात की है, तो केवल मंगलवार यानी कि ट्यूसडे के दिन बजाई जाती है। और जब ये इस चीज पे मुद्दा उठा और जब बोला गया, तो कोई हिंदू पक्ष नहीं निकला कि नहीं हम नहीं उतारेंगे। उतार लेंगे भैया, भगवान के लिए आरती हमें करनी, हम अपने मन से कर लेंगे।
नहीं, अगर लोगों को दिक्कत हो रही है हम लाउड स्पीकर उतार के रख लेंगे। आपके यहाँ तो बवाल करने पर उतर आए थे आप भैया, जब लाउड स्पीकर नहीं था तब कैसे अजान दी जाती थी आप बताएंगी? आपकी हिम्मत है बताने की? अजान जो लाउड स्पीकर बना है वो तो काफिर ने बनाया है, काफिर की चीज क्यों इस्तेमाल करनी? आपके तो ग्रंथों में लिखा है, लिखा है ना? नहीं लिखा है तो बताइए, बताइए कि काफिर की बनाई हुई चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, बताइए। तब नहीं, अगर पोलियो की ड्रॉप आएगी तो वो नहीं ली जाएगी, लेकिन लाउड स्पीकर जिससे आदमी को दिक्कत हो रही है वो बजनी जरूरी है। क्यों बजनी जरूरी है? नहीं बजेगी। कोर्ट ने कह दिया है कि शाम को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक नहीं बजेगा कहीं लाउड स्पीकर, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चाहे चर्च हो, नहीं बजेगी, नहीं बजेगा लाउड स्पीकर, नहीं बजेगा। जिसको दिक्कत हो वो इस देश को छोड़ के जाए। अब इसी पे हम अब चलते हैं जरा, और भी जो डेवलपमेंट्स होते गए वो बात करते हैं। अब कल मैं एक डिबेट देख रहा था, मैंने उनको रिप्लाई कर दिया, इसलिए अब ये दूसरा सेगमेंट एक तरीके से बन गया। तो मैंने डिबेट्स कई देखी, अब जरा पहले ये वीडियो देखिए। मस्जिदों के बाहर पथराव भी जमहूरियत है। आप पिछले सोच समझ के बोलिएगा, आप क्या पिछले 75-80 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लिए। आजादी के बाद से हम हर मामले में इस तरह के प्रदर्शन करते आए हैं। अब आपने ये वीडियो देखी, इसमें मौलाना रशीदी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा इसने। इस मौलाना ने कोई गलत बात नहीं कही। 70 साल से ये कर रहे थे, 100 साल से कर रहे थे, और इनको श्रेय देने वाली कांग्रेस थी। गांधी को कहीं बवाल होता था और अगर हिंदू मारा जा रहा होता था तो गांधी वहां कभी नहीं पहुंच पाते थे, पहुंच पाता था, थे नहीं, मेरे लिए था, थे नहीं, था। लेकिन जहां हिंदू रिप्लाई कर जाता था, जहां रिटेलिएट कर देता था, वहां गांधी पहुंच के दंगा रुकवा देते थे। अरे नहीं नहीं नहीं, मत दंगा मत करो। चेन्नई में जब खलीफत मूवमेंट हुआ, ब्राह्मणों को मार के मारा गया, उनके जनेऊ उतारे गए, तब तो दिक्कत नहीं हुई, तब दिक्कत नहीं हुई। किसी क्या कहते हैं जो आपके ये थे गांधी, इनको दिक्कत नहीं हुई, ना किसी कांग्रेसी को दिक्कत हुई। लेकिन जब हिंदू जवाब देने लगे तो पहुंच जाओ था सभी। और जब कोई हिंदू अगर मुसलमान कुछ करे तो नहीं दिखता था। लाशें कट कट के आई आज़ादी में, 1947 में 15 अगस्त के बाद कुछ नहीं बोला। लेकिन यहां पे हिंदुओं को रोक दिया, तुम नहीं मारोगे इनको, डायरेक्ट एक्शन डे वो करे तुम्हारे ऊपर, तुम मारे जाओ। यही सेकुलरिज्म सिखाया गया इस देश में, यही सेकुलरिज्म रहा। वो तुमको मारे पीटे, तुम्हारे बच्चों का रेप, लड़कियों का रेप करें, तुम्हारी औरतों का रेप करें, तुम कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन तुम रिटेलिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम सहिष्णु हो। अब इसी का दूसरा वीडियो देखिए, इसी डिबेट में मौलाना रशीद का दूसरा वीडियो। मुझे लग रहा है कि आपने दोनों बातें जो यहां पर करी है ये फेक न्यूज के आधार पर है और आप लोगों को उकसा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों बातें, अगर आपके पास कंटेंट है तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, 1 घंटा टाइम है, मुझे सामने दिखाइए। किस चीज का? ये जो आपने दोनों इंस्टेंसेस अभी बताई, आपने जिक्र किया कि एक बच्चे ने ऐसा बोला कि हिंदुओं को मारने के लिए मुझे बंदूक दी है, मुसलमानों को मारने के लिए बंदूक दी है। इसका भी आप मुझे अभी वीडियो कंटेंट दिखाइए, वरना आप माफी मांगिए। आप जैसे लोग जो जहर फैलाते हैं, ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है सर। मुझे उकसाने की कोशिश मत आप फेक न्यूज आप दिखाइए ना, मुझे उकसाने की कोशिश उकसा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सर हम शो रोक देते हैं, शो रुक जाएगा। आप हमें दिखाइए ये कंटेंट कहाँ पर है। मेरा बोलने का मकसद आप ये नहीं था। कंटेंट दिखाइए, एक सेकंड, आप कंटेंट दिखाइए। अब आपने ये वीडियो देखी, अब मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि होता क्या। इससे ये जो सबूत मांगा ना अंजना ओम कश्यप ने कि आपने जो बात बोली कि किस हिंदू ने और कहाँ पे ये बात कही गई कि आप जहांगीरपुरी वाले में कह रहे हैं, तो कहाँ पे कहा कि किसका वीडियो है कि जिसमें कोई बाप कह रहा हो, मतलब लड़के की वीडियो हो कि मेरे बाप ने कहा था कि ये तलवार लेकर जाओ और मुसलमानों को काट दो। तो ये डिबेट छोड़ के भाग गया। इनकी हालत ये है कि हिंदू को पता है हमारे लिए
जो सरकार भी हमने चुनी वो भी नहीं बोल पाती है। वो बस इतना करे ले रही है कि आज के समय में अगर कोई बेअदबी कर रहा है तो उसको जेल पहुंच रहा है। आज ये है कि हिंदुओं की भी बात हो रही है, बस इतना इस सरकार के आने से हिंदुओं के लिए इतना हो गया है कि हमारी बात आज हो जाती है, चाहे थोड़ी हो चाहे जैसी हो, लेकिन बात हो जाती है हमारी। बस इतना ही हमें मिला है, बाकी हमें कुछ नहीं मिला इस सरकार से। बंगाल में मरते हैं इनके कार्यकर्ता तो वहां पे नंबर गिनाने पहुंच जाते हैं कि हमारे इतने कार्यकर्ता मरे। कश्मीर में होगा तो नंबर गिनाएंगे कि इतने कश्मीरी पंडित मरे। पता नहीं बीजेपी को भी क्या मजा आता है, लेकिन कुछ तो आता ही होगा, कुछ तो फायदा होता ही होगा। और बात सच्चाई है कि हिंदू कहाँ जाए, उस कांग्रेस के पास जाए जो कह देती है कि राम काल्पनिक है। मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मुझे तो उम्मीद नहीं है, बाकी जिसको जाना हो जाए भैया। अब जरा अच्छी बात भी सुन लीजिए, ये वीडियो देखिए जरा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो भाई ने कहा है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कोट की हाँ। कि मुझे नहीं लगता कि ये जो चीजें इनको कोट की गई हैं, जैसे कि आप पाकिस्तान जाओ, आपके दोस्तन हैं, जगह हैं, खबरस्तान जाओ, या किसी ने अपने बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बोला कि भाई आप अपने हाथ में तलवार लो, कोई हिंदू आएगा तो उसके साथ उठाओ। मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीजें, हम में से यहाँ पे 8 लोग हैं हम लोग, आई डोंट बिलीव कि किसी ने भी आके हमसे ये कहा हो कि आप इस तरह से जाओ। किसी ने किसी को कहा, किसी ने किसी को कहा, कहीं पे टीवी पे सुना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेज आया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किसी ने सोशल। अब ये है डॉक्टर माजिद अहमद, ये जो एक MRM करके संस्था, कई लोग को ना पता हो तो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उसके संयोजक हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक RSS का ही एक पार्ट माना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। जो लोग ये पूछते हैं ना कि RSS इतनी बड़ी या इतना वो क्या है, तो RSS की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता, वो माइनॉरिटी हो, किसी भी तरीके की माइनॉरिटी हो, किसी भी तरीके का पिछड़ा हुआ वर्ग हो, उस तक RSS की पहुँच है। और इन्होंने जो बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये बात कही आके कि सही बात है, कोई बाप अपने लड़के को नहीं सिखाता, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है साहब। पहली बात, आप जैसे लोग आज क्यों बोलना चालू हो रहे हैं, जब आज देखा जा रहा है कि बीजेपी की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, या एक तरीके से बीजेपी से हिंदू इतना जुड़ चुका है कि उसको पता है कि हमने अगर इनका समर्थन नहीं किया तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तब आप अगर आज आ भी रहे हैं तो एज ए हिंदू मुझे क्या आपसे मतलब रहेगा, आप ये भी सोचिएगा। हाँ, आप बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं कि आप पहले नहीं बोल पाते थे, आपकी भी मजबूरी है, मैं जानता हूँ, क्योंकि पहले अगर आप बोलते थे तो आप, पहले का जो समय था उसमें था क्या कि अगर मुसलमान होके और मुसलमान की किसी गलत चीज़ का विरोध करते हैं, इस्लाम की नहीं कहूँगा, या इस्लाम में अगर कोई कुरीति है जो कि आज के समय के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हिंदुओं में थी कि सती प्रथा और बहुत कुछ था, तो वो ख़त्म कर दी गई। तो अगर कोई मुस्लिम लोग जो थोड़ा आगे की सोचते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए, कि समय के हिसाब से कुछ चीज़ें बदल जानी चाहिए, उतने समय ये जो आई थी वो क्यों आई थी, उनको ये पता होता है कि ये आयत क्यों थी, ये आयत का आज इस्तेमाल नहीं हो सकता है, आज यूज़ नहीं है, तो उनको बोल दिया जाता था ये कम्युनल है, अगर वो इस्लाम के खिलाफ बोल दे। कोई हिंदू अगर हिंदू के खिलाफ बोल दे कि मनुस्मृति ऐसी, तुम जात पात, तुम फलाना ढिमाका, वो सेकुलर। ये मापदंड थे, ये दोहरे मापदंड थे। मुसलमान हो कि मुसलमान की कुरीति पे बात करो, तुम कम्युनल। हिंदू हो कि तुम हिंदू की कुरीति की बात करो या हिंदू के खिलाफ बोलो, तो तुम सेकुलर। तो ये चीज़ थोड़ी बदलाव हुई और काफ़ी अच्छा लगता है जब इन जैसे एक वेल एजुकेटेड लोग बोलते हैं, तो समझ में आता है कि सच बात है कि हम मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक लोगों की कमी है। मैं पढ़े लिखे लोगों की नहीं बोलूँगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने ही ज़्यादातर बड़े बड़े हमले और अटैक्स कराए हैं, चाहे उसामा बिन लादेन हो और चाहे अफजल गुरु हो, ठीक ना। अब जरा एक और वीडियो, कौन सा बच्चा कह रहा है कि मुझे मुस्लिमों को मारने के लिए बंदूक दी गई है? फेक न्यूज है ये। देखिए अंजना साहिबा, जहां हमारे मोहतरम वजीर आजम मोदी साहब कहते हैं लेट अस
मेक इंडिया नॉट ब्रेक इंडिया। भारत को जोड़ने की बात करते हैं, भारत को $5 मिलियन जो इकोनॉमी बनाने की, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। तो मैं अपने मोहतरम भाई, मेरे छोटे भाई हैं रशीदी साहब, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, सभी भाइयों से अपने जो यहाँ हैं, कोई पॉजिटिव जोड़ने वाली बात करिए, नेगेटिव बात मत करिए। हाँ, आपने इशारा किया है, बड़ी संगीन बात आपने कही, कुछ नारे दोनों तरफ से आए। इन चीजों से जो भी कम्युनिटी हो, चाहे वो बिरादरान वतन हमारे गैर मुस्लिम हो या हम हो, इनसे बचना चाहिए। हिंदुस्तान आज बहुत तेज गाम रास्ते पे चल रहा है। बाइडेन हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, ज़ेलेंस्की हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, रूस हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। हमारा जो वजीर आजम है, नाउ ही इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे में माहौल को हमें खराब नहीं करना चाहिए। और आखिर में कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, फिर मैं कहूंगा, रिटेरेट करूंगा, 325 करोड़ सिर्फ एक दिन, ये जो जुमे की नमाज का जो पहरा लगाया था, इससे बदनाम होता है मुसलमान। लोग सोचते हैं अरे पहरा लगा रहे हैं, ये जुम्मा पढ़ने जाते हैं क्या? जुमे में कुछ नहीं, इमाम साहब ये बताते हैं हमें। अब आप कहेंगे कि आज आपने ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिविटी भी जानी चाहिए। अब ये फिरोज बख्श अहमद साहब हैं, ये वाइस चांसलर रहे हैं मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली। मुझे पर्सनली ये बहुत पहले से अच्छे लगते हैं, मैं इनकी कई चीज़ें देखता रहता हूँ और कई उस पर इन्होंने लेक्चर्स वगैरह जो देते हैं उसको मैं फॉलो करता हूँ। मुझे काफ़ी सज्जन पुरुष और काफ़ी जो ज्ञान देने वाले लोग होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, और जो सही बात करें, पॉजिटिव बातें करें, बहुत अच्छे लगते हैं। आप हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी कुछ बोलें कल को, लेकिन अगर आप सही बात कह रहे हो तो मैं अपने आप को सुधारूंगा। अगर मुझे आप तमीज़ से बात करेंगे, जैसे आप देखिए उन्होंने एक कमेंट किया और वो तमीज़ से था, मैंने उन लेडीज़ का जवाब दिया और कायदे से दिया, क्योंकि मुझे एक चीज़, मुझे अगर किताबों में या आसमानी जो किताबें मानी जाती है उसमें सबसे अच्छी कोई किताब लगती है तो मुझे अपने यहाँ की गीता लगती है। मैं गीता पढ़ता हूँ और मुझे उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी याद वो है कि उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लिखी है कि सवाल जिस उससे पूछा जाए या प्रतिघात के जिस तरीके किया जाए, उसका जवाब उसी तरीके से देना चाहिए। कोई पीठ पे वार करे तो पीठ पे वार करने से संकोच नहीं करना चाहिए अगर आप उसको सामने से वार नहीं करें। सीधी बात, तुमने पीठ पे वार किया, हम भी पीठ पे वार करेंगे। तुम सामने से वार करो, हम सामने से वार करें। सीधा, तमीज से सवाल होगा, तमीज से जवाब आएगा। बदतमीजी से सवाल होगा तो बदतमीजी से ही आएगा जवाब, ठीक ना? तो जैसे कि फिरोज साहब ने बहुत अच्छी बातें कही कि आज इंडिया कैसे, आज जो विश्व है वो भारत को कैसे देख रहा है। सही बात है, बाइडन हो चाहे आज दुनिया हो, आज अगर हम कह देते हैं कि हम गेहूं नहीं एक्सपोर्ट करेंगे तो आज दुनिया हिल गई है। जो आईएमएफ ने 1990 के दशक में जब हमारे पास 10 दिन का पैसा था और मनमोहन सिंह सो कॉल्ड बहुत ग्रेट आदमी, बहुत ग्रेट इकोनॉमिस्ट, जब आईएमएफ के पास पैसा लेने गया था तो हिंदुओं ही मंदिरों का सोना रखा गया था गिरवी। और पता है क्या हुआ था कि उतने समय इस आईएमएफ ने कहा था कि आप अपने दरवाजे खोलिए इकोनॉमी के, और जो आज आप देख रहे हैं लिबरलाइजेशन, जो कहते हैं कि मनमोहन सिंह की देन है, मनमोहन सिंह की देन नहीं है। आईएमएफ की शर्त थी पैसा चाहिए देश बचाने के लिए तो भैया हमारी शर्तें मानो, तब लिबरलाइजेशन हुआ है और ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जिसको आप लोग बहुत महान स्टेप मनमोहन सिंह का पता था। मनमोहन सिंह का कोई स्टेप नहीं। दूसरी चीज जो इन्होंने बहुत अच्छी कही कि इस्लाम बदनाम होता है, सच में होता है, इससे ही इस्लाम बदनाम होता है जुम्मे के दिन जब बवाल होता है। मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में यही कहा था, लेकिन आदमी तक सुनता नहीं है, आदमी को समझ में नहीं आता है। लेकिन आप सोचिए कि इनके जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें दिखता है, ये समाज में मूव करते हैं तो इन्हें दिखता है कि क्यों। जो ये ओवैसी और ये बोलने को बोल जाते हैं साहब, इनके बोलने में कोई वो नहीं है, लेकिन जब आप समाज में जाइए और हेट दृष्टि से देखा जाता है, कोई पाकिस्तानी कहीं जाता है तो उसके पासपोर्ट की कीमत उससे पूछे, उसको नंगा करके उसके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को तो देख लिया जाता है। लेकिन भारत से आप जाते हैं तो आपको तमीज से देखा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी हरकतें ऐसी होती हैं, जब ओसामा बिन लादेन हो, कोई अफजल हो, कोई कसाब हो, तो आदमी के अंदर शक पैदा कैसे नहीं होगा अगर आप उसके समर्थन में उतर जाएंगे। अरे माओवादी हिंदू हैं, लेकिन किस हिंदू को देखा उनका समर्थन करते? मैं लिबरल गैंग की बात नहीं करूंगा, मैं उनकी बात करूंगा जो सच में लिबरल्स हैं,
जो सच में हिंदू हैं वो कहां बात करते हैं उनके समर्थन की? वो तो कहते हैं गोली मारो। मैं तो कहता हूं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या दिक्कत है इस नारे में? क्या दिक्कत है? जिसको दिक्कत है उसके खून में गद्दारी है, वो गद्दार है, इसलिए उसको इस नारे से दिक्कत है। मेरे घर के बाहर कोई अगर ये लाउड स्पीकर लगा के बजाए ना और जब उसका गला बैठ जाए तो मैं इसको गर्म पानी दूं, उसको चाय पानी नाश्ता कराऊं, कहूं चलो तुम्हारे साथ मैं भी बोलूं, ठीक ना? अब जरा ये वीडियो आप देखिए। पूरे सन्नाटा में केवल मेरा बच्चा अकेला था। क्या बिगाड़ा था मेरा बच्चा? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी का नहीं। मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है, उसने शहीदी उस जगह को पाया है। मुझे कोई गम नहीं। तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, अब इसमें एक माँ जो एक दिन पहले रो रही थी अपने लड़के की मौत पे, रांची में ये घटना हुई जहाँ पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी क्योंकि पुलिस वाले को चोट आती है और ये होता है। उस माँ के साथ किसने क्या ऐसा भरा, क्या कह दिया उस माँ को? क्या कोई ऊपर से आदेश आया? कहाँ से हुआ कि जो माँ एक दिन पहले अपने लड़के के लिए इतना रो रही थी वो अपने लड़के को शहीद बताने लगती है, फलाना हो गया? अरे मैं यार क्या बोलूं? एक तो इस माँ का दर्द भी मतलब कोई नहीं समझ सकता है, केवल एक माँ ही समझ सकती है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस माँ का दर्द समझ सकता हूँ तो नहीं समझ सकता हूँ। पहली वीडियो देख के ये लगता है, दूसरी वीडियो देख के लगता है जैसे कि फीड किया गया था या इतना इसको वो कर दिया गया ब्रेन वॉश की नहीं ठीक है, लड़का की मौत का भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या यार इस तरीके देश चलेगा? इस तरीके के कमेंटबाजी होगी? इस तरीके एक माँ को तुम ब्रेन वॉश करोगे कि इस हद तक गिर जाओगे कि वो अपने लड़के की मौत, जो कि एक गैर मतलब अगर जिस हिसाब से इस्लाम लोग अच्छे लोग बताते हैं, मैं उस तरीके से अगर इस्लाम को नज़र से देखूं तो ये इस्लाम के भी खिलाफ है। क्योंकि मैंने एक चीज़ सुनी है नबी के बारे में कि नबी के ऊपर एक बुजुर्ग महिला रोज कूड़ा डाल के जाती थी। जब 3-4 दिन तक वो नहीं आई डालने तो नबी उसके पास पहुंचे, क्या कूड़ा डालने क्यों नहीं आए? कूड़ा डालना बेअदबी नहीं थी नबी की? ये बताना मुझे। अगर बेअदबी थी और नबी अपने जिंदा रहते उस औरत को कभी मना नहीं किया, उन्होंने करने दिया। इसी तरीके एक है कि एक आदमी टॉयलेट करके चला जाता है मस्जिद में नबी के सामने, तो अगर उनके हिसाब से ये बेअदबी थी तो उसका सर कलम नहीं करा सकते थे जब उन्हीं का राज था उस जगह पे। कभी नहीं कराया, न उस महिला का न उस आदमी का। तो आज ये तुम कौन सा इस्लाम पढ़ रहे हो जहां तुम ये इस चीज में मान रहे हो कि ये सही है? तुम्हारे नबी जिनके नाम पे तुम गले काटने की बात करते हो कि सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, उन नबी ने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने ये कभी किया नहीं। जब एक औरत और एक आदमी ने उनकी बेअदबी की उनके जिंदा रहते, तो तुम कौन हो भाई? तुम नबी से बड़े हो? मेरा सवाल एक हिंदू की तरीके है कि मेरे यहाँ अगर भगवान राम को झूठे बेर खिलाए गए तो आज अगर कोई कह दे कि झूठे बेर खाए थे तो मुझे फक्र है कि उन्होंने अपनी माँ समझा कि माँ कभी बच्चे को खराब नहीं खिला सकती, इसलिए उन्होंने पहले चखा फिर खिलाया। भाव समझो, भाव। अगर उनके ऊपर कूड़ा पड़ा नबी पे और नबी ने कभी इसको बेइज्जती नहीं माना, तो तुम आज के मुसलमान तुम हो कौन? तुम कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि बेअदबी के लिए क्या सजा होगी? वो उसको तय करने दो ना, अल्लाह को तय करने दो ना, अल्लाह ताला को तय करने दो ना। तुम कौन हो? मैं हिंदू हूं, मैं ये कह रहा हूं, बहुत लोगों को बात बुरी लगेगी, लेकिन सोच के देखना कि क्या कोई गलत बात कही है।
इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। जो भी आपकी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइएगा। और जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा कि बोलना सीखो और सही का साथ देना सीखो। इसी के साथ अपना ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बी हैप्पी एंड लर्न टू स्पीक। बाय बाय।